समय आए समणो होई बंभ चेरेण बंभणो राणेण ये मुनि होई तवेणम होई तावसो कम्मुणा बंभणो होई कम्मुणा होई खत्तियो कम्मुणा वैसो होई शुद्धो हवई कम्मुणा। समता से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है और तपस्या से तपस्वी होता है। कर्म से ही ब्राह्मण है, कर्म है तो क्षत्रिय है, कर्म है तो वैश्य है और कर्म से ही शूद्र भी है। जिसकी जैसी अवस्था होती है वो उसी प्रकार से श्रमण, ब्राह्मण, मुनि और तापस कहलाता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसी कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र कहलाता है। जिसके जैसे कर्म उसके वैसी अवस्था, जिसका जैसा कर्म उसका वैसा वर्ण, उसकी वैसी अपनी स्थिति बन जाती है। समयाय समणो होई बंभचेरेण बंभणो। समता से श्रमण होता है और ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, समता से श्रमण होता है। थोड़ी बहुत कल इस पर हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है। ब्रह्मचर्य और ब्राह्मण कि किसी ने, आज जैसे आपका जन्म एक जैन कुल में होता है तो नाम के आगे क्या लगा देते हो? जैन लगा देते हो। ब्राह्मण होना ये अपने आप में बड़े से बड़ा सौभाग्य हुआ करता था। कभी यदि कोई व्यक्ति यदि ब्राह्मणत्व तक पहुंचा है, ब्राह्मण हुआ है, तो ये केवल उसके अपने का नहीं बल्कि पूरे गांव का, पूरे नगर का और कभी कभी तो पूरे देश का सौभाग्य हुआ करता था कि कोई व्यक्ति क्या हुआ है? ब्राह्मण हुआ है। पर यह तब था जब व्यक्ति सचमुच में कर्मों से ब्राह्मण हुआ करता था। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण न हुआ करता था। हाँ, धीरे धीरे जैसे जिस कुल में जिसका जन्म होने लगा वो वही होने लगा। फिर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र। ये सब कुछ जन्म से संबंधित कर दिया गया कि मतलब ये है कि इतना फालतू बना दिया गया, इसे इतना बेकार की चीज इसे कर दिया गया कि कोई चाहे कितना भी डरपोक क्यों ना हो, पर यदि किसी राजपूत परिवार में जन्म लिया तो क्या कहलाएगा भैया? राजपूत कहलाएगा, ठाकुर कहलाएगा। काहे का ठाकुर? भैया यदि तो कायर है, डरपोक है, यदि तेरा वैसा कोई काम नहीं है, मान लीजिए आज तो सारी परिस्थितियां बदल गई ना, बदल गई नहीं बदल गई। एक जमाना था जब राजतंत्र चला करता था, आज क्या है? अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। आज जो है ब्राह्मण का बेटा भी रिक्शा चलाता है या नहीं है? आप दिल्ली में या जहां भी बड़े बड़े शहरों में जहां रिक्शे चालक हैं, आपको बहुत सारे पंडित ब्राह्मण कुलों के लड़के व्यक्ति लोग मिल जाएंगे जो रिक्शा चालक हैं। और बहुत सारे शूद्र कुलों में, जिनको हम शूद्र मानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। कोई पुलिस में है, कोई सेना में है, कोई अच्छे मतलब कोई भी किसी अच्छे संस्थान में काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, है या नहीं है? या इसी तरीके से आप बहुत सारे क्षत्रियों को देख सकते हैं जो आजकल खेती बाड़ी कर रहे हैं, और बहुत सारे किसानों को देख सकते हैं, किसानों के बच्चों को जो सेना में भर्ती होकर काम कर रहे हैं। अब आप क्या कहोगे? एक किसान का बेटा जो सेना में भर्ती हो गया तो क्या हमेशा उसको किसान बोलोगे या सैनिक बोलोगे? क्या बोलोगे उसे? सैनिक ही बोला जाएगा ना। इसी तरीके से पहले भी ऐसे हुआ करता था। एक युग था
कि कोई अपने ज्ञान के कारण ब्राह्मण कहलाता था, अपने त्याग के कारण, अपनी निष्प्रियता, अपनी अनासक्ति के कारण ब्राह्मण कहलाता था। जन्म हुआ एक कुल में, इसलिए कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता था। एक ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने वाला बच्चा भी घर से बाहर जाता था कि चलो निकलो घर से और 12 साल, 14 साल, 16 साल, 25 साल गुरुकुल में लगाकर आओ, उसके बाद तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो जीवन शैली अपना लेना। ब्राह्मण यदि तुम्हें ज्ञान दान देने का ये शैली यदि अच्छी लगे तो तुम ब्राह्मण बन जाना, यदि तुम्हें रक्षा का भाव आए तो तुम क्षत्रिय बन जाना, यदि तुम्हें व्यापार का भाव आए तो तुम वैश्य बन जाना, और इसी तरीके से सेवा का भाव आए तो शूद्र बन जाना। परंतु हमने क्या कर दिया बाद में, इन सब को जन्म से संबंधित कर दिया। बिल्कुल जैन कुल में जन्म लेना मतलब कि जैनत्व का ठेका ले लेना। ऐसा है क्या? जैन आपके परिवार में किसी ने जन्म लिया तो क्या इसी से वो जैन बन गया, या कुछ कमाना पड़ता है जैन होने के लिए? बताइए तो सही, जैन होने के लिए कुछ कमाते हो या नहीं कमाते हो? पैसे की बात नहीं है, पैसे तो खूब कमाते हो आप लोग, उसमें तो कोई शक नहीं है। पर जब एक कुल जो हमें मिलता है ना, हम कहते हैं हम खानदानी हैं, है ना? हमारे पूर्वजों ने तो कमाया था, हमारे पूर्वजों ने जैसा कुल पाया वैसा उन्होंने धर्म भी पाया। आपने क्या पाया बताओ? पाया या गंवाया? गंवाया है या पाया है? कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हमें मुफ्त मिल जाती ना, उस चीज की हमें कोई कदर नहीं होती। अब क्योंकि बहुत आसानी से जैन कुल मिल गया तो फिर कदर नहीं है। जिनको मुश्किल से मिलता है ना, जिनको पुरुषार्थ करना पड़ता है, एक बच्चे को जो अभी भी काम नहीं करता, जो अभी पैसा नहीं कमाता, उसको पैसे का मोल नहीं होगा। हाँ, जो खुद मेहनत करता है और पैसा कमाता है उसको मोल होगा। बात समझ में आती है ना? जो नहीं कमाते उनको पैसे का मोल नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता कि पैसा कौन सी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मगजमारी करनी पड़ती है। एक ग्राहक से जो 10 मिनट में काम सुलटा सकता है, उसके साथ 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा माथापच्ची करनी पड़ती है, तब जाकर उसकी जेब से 500 रुपए का नोट निकलता है। और आपको पता है कि भैया कितना दिमाग खपाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको पैसे का मोल पता है। पर जो बच्चा अभी कमाना शुरू नहीं किया तो उसको पापा से बोलता, पापा इतने पैसे चाहिए। पापा कहते हैं कल ही तो दिए थे। करे हद हो गई, तो खर्चे भी तो हो जाते हैं। कब तक? जब तक खुद नहीं कमाता। आपको भी, मुझे ऐसा लगता है जैन कुल भी, वो जो जैन होना है ना, वो आपको माता पिता से मिल गया तो आसानी से हो गया। जैसे क्या होता है कि माता पिता का घर किसका हो जाता है? बच्चे का हो जाता है ना। ऐसी माता पिता का सरनेम भी बच्चों का सरनेम हो जाता है। इतनी आसानी से अपना सरनेम किसी को सौंपो मत, इतनी आसानी नहीं है ये, इतना आसान खेल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसी आपकी जाति होती चली जाएगी, वैसी आपकी अवस्था होती चली जाएगी। तो दूसरा जो सूत्र है वो है ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, कि जो ब्रह्मचारी होगा वो ब्राह्मण होगा। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, आज ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। ब्रह्मचर्य है क्या, किसको कहते हैं ब्रह्मचर्य? हमने जो सामान्य सा अर्थ इसका कर रखा है वो ये है कि एक स्त्री और एक पुरुष का जो संबंध होता है, वो संबंध का ना होना, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्या केवल इतना ही ब्रह्मचर्य है? जैसे हम कहते हैं ना अहिंसा, तो अहिंसा से हमारा मतलब केवल इतना होता है कि किसी को मारना नहीं। क्या मतलब सिर्फ इतना ही अहिंसा का है कि किसी को ना मारना है? ऐसे ही हमने ब्रह्मचर्य का भी बिल्कुल छोटा सा मतलब कर रखा है कि भैया एक स्त्री और एक पुरुष आपस में संबंध नहीं बनाते, तो इसलिए क्या है? इसलिए ब्रह्मचारी है। मुझे तो बड़ी हंसी आई, पति पत्नी में झगड़ा होता है, एक महीने 2 महीने तक आपस में बोलचाल नहीं होती, और दूसरे के सामने बोलती है जाके कि जी हम तो ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि हम ये 2 महीने तक हम तो एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाते। इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। लड़ाई कर ली, झगड़े कर लिए, एक दूसरे से मुंह फुला लिया, फिर कोई संबंध नहीं बनता तो ब्रह्मचारी हो गए। ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? ब्रह्म और चर्य, ब्रह्म और चर्या, ये 2 शब्द हैं। इनके 2 शब्दों के मेल से क्या बना? ब्रह्मचर्य बना है, ब्रह्मचर्या बना है। ब्रह्म कहते हैं सत्य को। किसको कहते हैं? सत्य को। सत्य किसको कहते हैं? जो चाहिए
जो सही है, जो सही से सही है वो क्या है? चलो, जो सही है वो सत्य है, जो सत्य है वो ब्रह्म है, तो जो सही से सही है वो क्या है? क्या हो सकता है? इस आपके पास ऐसा क्या है जो सही से सही है? क्या है? हाँ, केंद्र में कौन है? चलो बताओ। इस पूरे संसार के, ये पूरी जो आपके चारों तरफ खेल चल रहा है, इसके केंद्र में कौन है? हैं? हम हैं, मतलब मैं हूं, आत्मा है ना। ब्रह्म का मतलब हुआ सत्य, सत्य का मतलब हुआ आत्मा। ठीक है, आत्मा और आत्मा जैसी चर्या। किसके जैसी चर्या? ब्रह्मचर्या का मतलब होता है ब्रह्म जैसी चर्या का होना, ब्रह्म जैसा व्यवहार हो जाना। ब्रह्म कैसा है, आत्मा कैसी है? बताओ। हाँ, कैसी है? देखिए कहीं? नहीं देखी? क्या फायदा फिर, बताओ। नहीं देखी तो देखनी तो चाहिए थी भैया। आत्मा नहीं देखी तो क्या देखी फिर? पर बात यही है कि देखो, ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा, और ब्रह्मचर्या का मतलब होता है आत्मा जैसी चर्या का होना। और आत्मा क्या है? आत्मा के लिए जितने भी गुणों की बात आ सकती है उनको हम छोड़ देते हैं, छोड़ो ना, उनको एक किनारे करते हैं, क्योंकि अभी आत्मा का जब दर्शन ही नहीं तो आत्मा की बात ही क्यों करनी। पर बात सिर्फ इतनी सी है, ब्रह्म का मतलब है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सकता है, अंतिम सीमा तक, इतनी सीमा तक कि उसके बाद आपको श्रेष्ठता की जरूरत ना पड़े। समझ रहे हो बात? कि सत्य उसको कहते हैं जो आत्यंतिक है, जो अल्टीमेट है। अल्टीमेट का मतलब है कि उसके बाद आपको कुछ और की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। जब तक भी आपको जरूरत है, जब तक किसी भी चीज की कामना है, तब तक आत्मा नहीं है। जिस समय कामना अवरुद्ध हो जाती है, उसके बाद कामना करने के लिए कुछ शेष ही नहीं रहता, कुछ बचता ही नहीं है। जब बचता ही नहीं है तो कह देते ना कि अंतिम सीमा आ गई, अब आखिरी सीमा आ गई है। इस आखिरी सीमा का नाम ब्रह्म है। और इस ब्रह्म की जैसी चर्या होना, ऐसा जीवन हो जाना, ऐसा व्यवहार हो जाना, ऐसा हमारा चरित्र हो जाना, ऐसा हमारे पूरे जीवन की शैली हो जाना कि श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम जो हो सकता है उसको जीना। आप क्या जी रहे हो श्रेष्ठतम? कुछ जीते हो? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? बताओ। नहीं आ रही तो और आसान करते हैं, हैं? बस 5 मिनट लूंगा आपके, फिर उसके बाद बात खत्म कर दूंगा। जो श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम कभी अपने जीवन में आपने महसूस किया? कभी बहुत ज्यादा प्रेम महसूस किया हो? कभी किया है? नहीं किया? अरे मतलब किसी के भी प्रति, चाहे आपका पति देव हो, पत्नी देवी हो, किसी के प्रति प्रेम नहीं महसूस किया आज तक? या बच्चों के लिए किया हो, वात्सल्य भाव किया हो, या नहीं किया? कभी किया है ना? इसी को ब्रह्मचर्या कहते हैं। ब्रह्मचर्या का मतलब है जीवन में वो उत्कृष्ट स्थिति होना जहां आपका होना नगण्य हो जाए, और प्रेम में आप अपने आप को हमेशा नगण्य महसूस करते हो। नगण्य का मतलब आप खुद को पीछे कर देते हो और जिसको प्रेम करते हो उसको आगे कर देते हो, उसको महत्वपूर्ण बना देते हो। होता या नहीं होता? प्रेम में आपका अहंकार ज्यादा से कम क्या होता चला जाता है? निशेष होता चला जाता है, समाप्त होता चला जाता है। ये तो साधारण प्रेम की भी बात है, पर बात यह है कि ये साधारण प्रेम फिर ऊंचाई की ओर नहीं जाता। ये किसकी तरफ चला जाता है? ये नीचे की तरफ बहने लग जाता है। और धीरे 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 एक दिन यह आता है कि भैया फिर बस व्यवहार रह जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है या नहीं है? कभी किसी को माफ किया है? कभी वैराग्य की उत्कट भावना महसूस की है कि सब कुछ बेकार है, कुछ काम का नहीं है? महसूस किया है? कभी किसी गुरु के प्रति, कभी किसी परमात्मा के प्रति अद्भुत भक्ति का और प्रेम का भाव महसूस किया है? किया है? कभी करते ही होंगे ना। कभी जिनको आप बहुत ज्यादा मानते हैं, अपने गुरुओं को, उस गुरु के पास जैसे आप गए तो आप अपने दिल में बहुत ज्यादा श्रद्धा, बहुत ज्यादा भक्ति महसूस करते हैं। किए कभी महसूस है? जो भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भाव आपने महसूस किया है, उस भाव में बने रहिए। समझ रहे हो? यदि कभी किसी से प्रेम किया है तो उस प्रेम से नीचे मत उतरिए। सामने वाला क्या करता है उसको मत देखो, आपको उस भाव से नीचे नहीं उतरना। यदि आप नीचे उतर गए तो मतलब इसे गड़बड़ी हो गई। यदि आप उसी भाव को और आगे निकलते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसी को कहते हैं ब्रह्म की चर्या होना।
श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम जो हो सकता है जीवन में उसको जीना, जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है उसको जीना। कपड़ा बढ़िया चाहिए, खाना बढ़िया चाहिए, मकान बढ़िया चाहिए, दुकान बढ़िया चाहिए, पर सोच बढ़िया नहीं चाहिए, भावनाएं बढ़िया नहीं चाहिए, जीवन शैली बढ़िया नहीं चाहिए। हाँ, बाकी बाहर में टीम टाम सब बढ़िया हो जाए वो ठीक है, बाहर में चेहरा भी चमकदार होने चाहिए, बाल भी अच्छे, कपड़े भी अच्छे, शरीर भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, पर जीवन अच्छा होना चाहिए, नहीं अच्छा होना चाहिए। और जीवन निर्भर ये नहीं करता कि कपड़े कितने अच्छे हैं। महावीर तो नंगे थे पर फिर भी जीवन अच्छा था या नहीं था, है या नहीं है? जिन गुरु गणेश को या जिन गुरु आनंद को आप मानते हो वो आपसे तो बढ़िया कपड़े तो नहीं पहनते होंगे, या पहनते थे? आपसे बढ़िया तो कपड़े नहीं पहने ना उन्होंने, पर पूजा किसकी करते हो? करते हो ना। क्यों करते हो? क्योंकि जो श्रेष्ठतम को जिएगा आप उसी को मानोगे। ब्रह्मचर्य यही है। महावीर यही कहते हैं कि ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण वो है जो श्रेष्ठ से नीचे नहीं उतरता, जो जीवन में उत्तम है। उत्तम समझ रहे हो ना? जो उत्तम है, एक बार उत्तम की सीढ़ी पर चढ़ गया तो फिर नीचे उतरने से ना कर देता कि भैया यदि मुझ तक आना है, मुझसे संबंध बनाना है तो मुझ तक आओ, मतलब कि ऊपर आओ, मैं नीचे नहीं आने वाला, है या नहीं है? भैया जिसके घुटनों में दर्द हो या कमर में पीड़ा हो और ऊपर की मंजिल पे 2-3 मंजिल पे हो तो नीचे से कोई आवाज लगे मैं नीचे आ जा, तो कहेगा ना भैया तुम आ जाओ ऊपर, है या नहीं है? हाँ, ये तो सांसारिक व्यवहार में तो ये करते हो, परंतु सत्य के मामले में ये सब कब सोचोगे कि हम सत्य के पायदान से नीचे नहीं उतरेंगे, कभी झूठ और बेईमानी का जीवन नहीं जिएंगे। कभी करते हैं ऐसे कोई प्रतिज्ञा, कोई मन में ऐसा भाव आता है कि एक बार जिस श्रद्धा को महसूस किया है उस श्रद्धा से नीचे नहीं उतरेंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए आंसू बहाएंगे, थोड़ी देर के लिए ओहो हो मजा आ गया, मजा आ गया, फिर दुनिया में जाते हैं फिर वही के वही, है या नहीं है? फिर वही खेल चालू हो जाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जो श्रेष्ठतम जी रहे हो उससे नीचे नहीं आना। जो उत्तम से उत्तम तुम्हारे जीवन में हो सकता है उसे लंबा दो, उसे जीवन पर फैला दो, उसे चारों तरफ अपने पूरे जीवन में निर्मित कर दो। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं कि ब्रह्म जैसी चर्या होना, आत्मा जैसा हो जाना, जो तुम्हारा स्वभाव है अपने स्वभाव को जीने लग जाना, यही ब्रह्मचर्य है। और परमात्मा कहते हैं कि जो ऐसा जीता है, जो श्रेष्ठतम को जीता है, महावीर होना एकदम से संभव नहीं है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बल वही बने रहो मल के कीट, इसका भी ये भी कोई मतलब नहीं। श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम अपनी स्थिति में जो हो सकता है उसको निर्मित करो और उसको बिल्कुल स्टेबल रखो कि हम इससे नीचे नहीं उतरेंगे। हाँ, आगे बढ़ जाएंगे, आगे चले जाएंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। तो महावीर कहते हैं कि ऐसा जीव ब्राह्मण है। क्यों ब्राह्मण है? क्योंकि वो श्रेष्ठतम से समझौता नहीं करता। तो ऐसा ब्राह्मणत्व तो आपके जीवन में घटित हो, मेरे जीवन में घटित हो, सबके जीवन में घटित हो, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।